हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंद पर आधारित रहने वाली है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। बरवे छंद है सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक या फिर अर्ध विषम मात्रिक। तो बरवे छंद है एक अर्ध सममात्रिक छंद है बरवे। बरवे छंद के विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती है। ठीक है, और सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे चरणों में 7-7 मात्राएं देखी जाती है। ध्यान दीजिएगा कि बरवे छंद में मात्राएं किस प्रकार रहती है। तो विषम चरणों में 12-12 मात्राएं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं देखी जाती है। अगला प्रश्न। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में कौन सा छंद है? तो द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित एक वर्णिक छंद है। ठीक है, द्रुत विलंबित एक वर्णिक छंद है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। तो जो द्रुत विलंबित है यह एक वर्णिक छंद है। द्रुत विलंबित छंद का एक दूसरा नाम भी है सुंदरी। द्रुत विलंबित छंद का दूसरा नाम क्या है? सुंदरी। इसके अलावा द्रुत विलंबित छंद जिन पंक्तियों में होता है उसकी प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण देखे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण देखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सिर्फ वर्णों को गिनना है हमें, मात्राओं को नहीं। जैसे द व स क अ व स न स म प थ। तो इस प्रकार अगर हम सभी वर्णों को गिने, पहले पंक्ति के सभी वर्णों को गिने तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। सभी पंक्तियों में 12-12 वर्ण देखे जाते हैं। द्रुत विलंबित वाले जो भी पंक्तियाँ होती है या फिर कहे तो जिन पंक्तियों में द्रुत विलंबित छंद होते हैं उनमें 12 वर्ण देखे जाते हैं प्रत्येक पंक्ति में। अगला प्रश्न है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि प्रत्येक चरण में होते हैं द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि प्रत्येक चरण में होते हैं एक नगण, दो भगण, एक रगण के क्रम में 12 वर्ण। ठीक है, एक नगण, दो भगण और एक रगण के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो आपका नगण, भगण, तगण, रगण है, ये जो आपके होते हैं जैसे कि यमाता राज भान सलगा, यमाता राज भान सलगा, ये जो आपका छंद का सूत्र है यमाता राज भान सलगा, इसे मैं छंद के दूसरे क्लास में अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, अभी बता पाना संभव नहीं है क्योंकि यह बहुत ही एक तरह से कहे तो डिटेल में चर्चा करने वाला एक टॉपिक है छंद। तो इसकी एक जब अलग क्लास लेकर आएंगे तब इसे बताने की कोशिश करेंगे अच्छे से। देखते हैं आगे। अवधिशिला का उस पार था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। अवधिशिला का उस पार था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में है बरवे छंद। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो बरवे छंद है। पहले ही बताया आपको कि बरवे छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बरवे छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 12 एवं सम चरणों में 7 मात्राएं देखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो है यहाँ पे जैसे दोहा सोरठा उल्लाला, दोहा सोरठा उल्लाला, ये सभी अर्ध सम्मात्रिक छंदों की श्रेणी में आते हैं। दोहा, सोरठा और एक उल्लाला, ये सभी अर्ध सम्मात्रिक छंदों की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सिय हियरे जब कुम्हिलाए। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सिय हियरे जब कुम्हिलाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? इस पंक्ति में भी बरवे छंद है, इस पंक्ति में भी बरवे छंद है। यह गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण से लिया गया छंद है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण से लिया गया छंद है या फिर कहें तो पंक्तियां है। यह अवधि भाषा का निजी छंद है। अवधि भाषा का यह निजी छंद है। आगे देखेंगे।
रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप। रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप में कौन सा छंद है। तो इन पंक्तियों में है दोहा छंद। इन पंक्तियों में है दोहा छंद। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। ठीक है, विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। दोहा क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बरवे भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद रहा था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है। गलत विकल्प हमें बताना है निम्न में से छंद के महत्व के संबंध में। तो छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं है, ये छंद के संबंध में गलत कहा गया है, एक गलत कथन है। जबकि छंद सरस होते हैं तथा छंद युक्त कविताएं मन को भाते हैं। छंद क्या होते हैं? सरस होते हैं। जबकि यहाँ पे कहा गया है छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है छंद के संबंध में। छंद मानवीय भाषाओं को झंकृत करते हैं। छंद में स्थायित्व होता है। छंद से हृदय का सौंदर्य बोध होता है। बाकी सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो निम्न पंक्तियों में हरि गीतिका छंद है। निम्न पंक्तियों में हरि गीतिका छंद है। यह 28 मात्राओं वाला छंद है। 28 मात्राओं वाला यह छंद है हरि गीतिका। 16 और 12 मात्राओं पर यति देखा जाता है। ठीक है, 16 और 12 मात्राओं पर यति देखा जाता है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। लघु का जो चिन्ह है यह है और गुरु का चिन्ह यह होता है। ठीक है, इस प्रकार एस के समान। आगे देखेंगे, हरि गीतिका में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28 मात्राएं और यति 16 और 12 मात्राओं पर देखा जाता है। ठीक है, 16 और 12 मात्राओं पर यति देखा जाता है। यति यानी कि विराम। अगला प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमरती वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें है आपका दिक्पाल छंद। ठीक है, इसमें है दिक्पाल छंद। दिक्पाल छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। दिक्पाल छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 12-12 मात्राओं पर यति देखा जाता है। यति यानी कि विराम देखा जाता है। इस छंद को मृदु गति भी कहा जाता है। दिक्पाल छंद को मृदु गति, दिक्पाल छंद को मृदु गति भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। उक्त पद्यांश में छंद है। हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। उक्त पद्यांश में छंद है। उक्त पद्यांश में कौन सा छंद है? तो वंशस्थ छंद है। इस पद्य में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद कैसा छंद है? तो यह एक वर्णिक छंद है। ठीक है, यह एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और सभी चरणों में 12 वर्ण देखे जाते हैं। ठीक है, वंशस्थ छंद में 4 चरण होते हैं और सभी चरणों में 12-12 वर्ण देखे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? तो उल्लाला। उल्लाला यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। उल्लाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, उल्लाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में उल्लाला के विषम चरणों में 15 मात्राएं देखी जाती है। ठीक है, उल्लाला के विषम चरणों में 15 मात्राएं तथा सम चरणों में 15 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं देखी जाती है। उल्लाला के विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं देखी जाती हैं। अगला प्रश्न,
प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12 की यति यानी 16 और 12 मात्राओं पर यति। अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? तो हरि गीतिका छंद में। ऐसे नियम देखे जाते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं हरि गीतिका छंद में, 16 और 12 मात्राओं पर यति देखा जाता है। इसके अलावा अंत में लघु गुरु की मात्राएं होती हैं। तो ये हरि गीतिका की विशेषता है, हरि गीतिका का नियम है हरि गीतिका छंद का। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा मात्रिक ये अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद है। यहाँ पे मात्रिक हो जाएगा, मात्रिक बाद में। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और एक विषम मात्रिक छंद। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? तो रसखान का यह प्रिय छंद है सवैया। इनके काव्य में वैसे तो कवित, दोहा, सोरठा आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं, किंतु उनका प्रिय छंद सवैया ही माना जाता है, ठीक है। रसखान का प्रिय छंद सवैया ही माना जाता है। इस प्रकार रहीम का प्रिय छंद है बरवे, रहीम का प्रिय छंद हो गया बरवे। जायसी का प्रिय छंद है दोहा और चौपाई, जायसी का प्रिय छंद दोहा और चौपाई। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले रसखान प्रथम कवि माने जाते हैं, ठीक है। इनका मूल नाम क्या रहा? सैयद इब्राहिम। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले रसखान को प्रथम कवि माना जाता है और इनका मूल नाम रहा सैयद इब्राहिम। रसखान का मूल नाम रहा सैयद इब्राहिम। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित 24 मात्राओं वाला छंद होता है। विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद निम्न में से कौन सा है? तो दोहा, ठीक है, दोहा। यह अर्धसममात्रिक छंद है। आगे बढ़ेंगे। कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है, निम्न में से कौन सा? तो कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। प्रथम 4 पंक्तियां रोला व अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती है। ये आपका कुंडलिया छंद की विशेषता नहीं है। यह विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है, ठीक है। कुंडलिया छंद दोहा और रोला छंदों के मिश्रण से बनता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। कुंडलिया कैसा छंद है? तो एक विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। इस छंद में 6 पंक्तियां होती है, अर्थात 6 चरणों का यह छंद होता है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं देखी जाती है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं देखी जाती है। इसके अलावा कुंडलिया छंद 2 छंदों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? दोहा और रोला, ठीक है, दोहा और रोला, दोहा और रोला। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। छंद में निबद्ध है, अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में है गीतिका छंद। इन पंक्तियों में है गीतिका छंद। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। 26 मात्राओं का चरण होता है, ठीक है। 26 मात्राएं होती है। 26 मात्राएं होती है इस छंद में। इस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। 14 और 12 मात्राओं पर यति यानी कि विराम देखा जाता है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग किया जाता है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग किया जाता है। लघु गुरु यानी कि हर्षौ और दीर्घौ। अंत में लघु गुरु का प्रयोग किया जाता है, हर्षौ और दीर्घौ। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। 26 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। 14 और 12 मात्राओं पर यति देखा जाता है। अंत में लघु गुरु मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। आगे है, संसार के समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये पंक्तियाँ किस छंद में निबद्ध है? तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में है हरि गीतिका छंद। इन पंक्तियों में है हरि गीतिका। इन पंक्तियों में है हरि गीतिका छंद, ठीक है। हरि गीतिका छंद है निम्न पंक्तियों में।
यह एक सममात्रिक छंद है। छंद के प्रत्येक चरण, हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है। छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं देखी जाती है। 16 और 12 मात्राओं पर यति देखा जाता है, ठीक है, और अंत में लघु गुरु का प्रयोग किया जाता है। अंत में लघु गुरु की मात्राएं लगाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदाक्रांता छंद का गण क्रम क्या है? मंदाक्रांता छंद का गण क्रम क्या है? तो मंदाक्रांता छंद का गण क्रम है मगण भगण, म से मगण, भ से भगण, न से नगण, त से तगण, त से तगण, ग से गुरु गुरु, ठीक है। मंदाक्रांता छंद का यह क्रम है। वर्णिक जो छंद होते हैं, जो जिस भी पंक्ति में वर्णिक छंद होते हैं, ठीक है, तो उन पंक्तियों के, या फिर कहे तो वर्णिक छंद के जितने भी भेद होते हैं, उन सभी भेदों के हमें गणों का क्रम भी याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे, जैसे मंदाक्रांता छंद का गण क्रम ये हो गया आपका मगण भगण, नगण, तगण, तगण, गुरु गुरु, ठीक है। ये मंदाक्रांता छंद का गण क्रम है। इसलिए कहा कि एक छंद की क्लास बिल्कुल अलग से लेके आनी होगी, तब यह चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। ये वर्णिक छंद है। मंदाक्रांता छंद वर्णिक छंद का एक भेद है। इसी प्रकार जो मैंने द्रुत विलंबित छंद बताया था आपको, द्रुत विलंबित छंद, तो द्रुत विलंबित छंद में गणों का क्रम किस प्रकार है? नगण भगण भगण रगण, ठीक है। द्रुत विलंबित छंद में ये गणों का क्रम किस प्रकार है? तो नगण भगण, नगण भगण, नगण भगण, भगण रगण, ठीक है। ये आपका द्रुत विलंबित छंद का क्रम है। इस प्रकार वर्णिक छंद के जितने भी भेद हैं, उन सभी भेदों के जो गणों का क्रम है वह भी याद रखना हमें बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियाँ किस छंद में निबद्ध है? अर्थात निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में है द्रुत विलंबित छंद। इन पंक्तियों में है, देखिए ख, विकल्प ख में दिया गया है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद का जो प्रत्येक चरण होता है, इसमें 12-12 मात्राएं होती हैं, तथा इन चरणों में गणों का क्रम किस प्रकार रहता है? तो नगण भगण भगण सगण, नगण भगण भगण, नगण, अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, नगण भगण, नगण भगण भगण, नगण भगण भगण और रगण। ये आपके गणों का क्रम है, ठीक है। ये आपके गणों का क्रम है। जैसे आप यहाँ पे नगण, नगण क्या हो जाएगा? नगण से हो जाएगा, नगण से हो जाएगा नस्ल, नगण से हो जाएगा नस्ल, ठीक है। इसकी मात्रा किस प्रकार रहेगी? तो लघु लघु लघु, ठीक है, लघु लघु लघु। ये यहाँ पे देखिए प ब ल, ये हो गया लघु लघु लघु। इसके बाद भगण का है, भगण का सूत्र आपका हो जाएगा भानस, भगण का सूत्र हो गया भानस, भानस। इसका जो मात्राएं हैं कुछ इस प्रकार, जैसे गुरु लघु लघु, यहाँ पे देखिए गुरु लघु लघु, ठीक है। अगला है यहाँ पे भगण, इसका भी यहाँ पे भगण ही है, तो फिर से इसका सूत्र कुछ इस प्रकार हो जाएगा गुरु लघु लघु। फिर यहाँ देखिए गुरु लघु लघु, ठीक है। इसके आगे है रगण, रगण, रगण का सूत्र क्या है? रगण का सूत्र है राजभा,
रगण का सूत्र है राजभा, राजभा। मात्रा किस प्रकार, तो गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, जैसे यहाँ पे देखिए गुरु लघु गुरु। ठीक है, तो इस प्रकार क्रम बैठाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्रम बैठाते हैं। तो द्रुत विलंबित छंद में गणों का क्रम क्या रहा, नगण भगण भगण रगण। तो आपको जो ये सूत्र है, इसका जो एक सूत्र आता है यमाता राज भान सलगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, छंदों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका जो सूत्र है याद रखना पड़ेगा, अर्थात छंद पर हमें काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तब इसके प्रश्न कहीं सही तरीके से हल हो पाएंगे। अगला प्रश्न देखूंगी, रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है। रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो रास पंचाध्याय में आपका रोला छंद का प्रयोग किया गया है। रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद भी कहा जाता है। रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद, रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद भी कहा जाता है। रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो रोला। रास पंचाध्याय को और क्या कहा जाता है, हिंदी का गीत गोविंद। हिंदी में रास पंचाध्याय लिखने वालों में नंददास रहीम, हरिराम व्यास और नवल सिंह कायस्थ का नाम भी प्रसिद्ध है। ठीक है, हिंदी में रास पंचाध्याय लिखने वालों में नंददास रहीम, हरिराम व्यास, इसके अलावा नवल सिंह कायस्थ का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। तो छप्पे जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है, छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है। छप्पे विषम मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। छप्पे में कितने चरण होते हैं, तो 6 चरण होते हैं। प्रत्येक 4 चरण रोला के शेष अर्थात कहे तो प्रत्येक 4 चरण जो है रोला का होता है और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ठीक है, 6 चरण होते हैं इसमें कुल छप्पे में, जिसका 4 चरण जो है वह होता है रोला का, 4 चरण रोला के तथा 2 चरण होते हैं किसके, तो उल्लाला के, 2 चरण होते हैं उल्लाला के। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इन पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई क्या है, एक सममात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं